हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन? सीबीएसई बोर्ड जो 2025 में हुआ है मैथमेटिक्स पेपर का, उसी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम सेट 3 का सॉल्यूशन, सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन, सेट 3 में हम लोग सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का सॉल्यूशन दे दिए। अब सेक्शन डी की बारी है। सेक्शन आपका डी में क्वेश्चन नंबर 32 से चालू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। आपको बार बार कहते हैं लॉन्ग टाइप अगर बनाइए तो पहले शांति से क्वेश्चन पढ़िए, क्या गिवन है, क्या मांगता है, उसके बाद आगे बढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए मेरे पास क्या है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट करना है। अब उसके बाद आपका ये फिगर है, फिगर के हिसाब से तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम दोनों एक ही चीज है। थेल्स थ्योरम, इसका स्टेटमेंट देना है। तो पहले स्टेटमेंट दीजिए। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? ये है आपका, इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, एनी वन साइड, if a line draw any one side of the triangle parallel to any one side, आप कोई भी लाइन, जरूरी नहीं कि इसी के पैरेलल हो, आपका ये इसके पैरेलल भी हो सकता है, ये आपका इसके भी कोई एक साइड के पैरेलल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। कोई भी जब इसके पैरेलल खींचेंगे दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, तब ये डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है डिवाइड the sides in same ratio, ये divide, ये distinct points are divide two side in same ratio। ये दोनों का आपको रेशियो, आपका दोनों टुकड़ा का रेशियो समान होगा, यानी आपका AB बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। यही हमको प्रूव करना है। कोई भी अगर ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों का और ये दोनों का रेशियो, ये सेक्शन दो, ये दोनों सेक्शन का रेशियो, ये दोनों सेक्शन का रेशियो से, अगर ये है, ये इसके पैरेलल है, तब ये दोनों सेक्शन, ये दोनों सेक्शन का रेशियो। स्टेटमेंट तो हो गया। अब देखिए आपका फिगर है, ये फिगर में आपको क्या क्या गिवन है? गिवन है क्या? AD इज बाइसेक्टर एंगल A, यानी AD बाइसेक्ट एंगल A, therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर A को बाइसेक्ट कर रहा है यानी दोनों एंगल इक्वल टू, ये नहीं कह रहा है, यानी ये कह रहा है कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 1 और 2 इक्वल होगा। तो कहता है BA प्रोड्यूस सच दैट AD पैरेलल EC, यानी आपको AD पैरेलल EC है, ये है। अब हमको इतना मेरे पास गिवन है। अब प्रूव करना क्या है? प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या BC BD बाय DC इक्वल टू ABA बाय आपका EC, यही प्रूव करना। चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं। आइए प्रूव। अब देखिए आपके पास सिंस AD बाइसेक्ट एंगल A, therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और AD पैरेलल EC, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, यानी ये एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, कौन? करस्पॉन्डिंग, और फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। कैसा एंगल? ये अल्टरनेट एंगल हो गया। अब ये देखिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल तो ये दोनों इक्वल, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों इक्वल। अब किसी ट्रायंगल में दो एंगल हो इक्वल होता है तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल। तो आइए इन ट्रायंगल कौन सा? EAC में क्या हो गया? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तब 3 का अपोजिट साइड कौन? AE,
AE इक्वल टू 4 का अपोजिट AC, ये हमको इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सिंस बड़ा ट्रायंगल में आइए, EBC इन ट्रायंगल EBC AD पैरेलल EC। अब थेल्स थ्योरम फिर लागू, BPT लागू करेंगे। कौन, अगर ये इसके पैरेलल है, इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, देयरफॉर BD बाय DC इक्वल टू आपका BA बाय AE। अब AE किसके इक्वल, AE AC के इक्वल, AE के जगह AC रख दीजिए। हाँ, देयरफॉर BD बाय DC इक्वल टू BA बाय AC, यही हमको प्रूव करना था। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग बाय यहां पर क्या लिखेंगे, बाय BPT थ्योरम हो गया। यानी कोई स्टेटमेंट भी BPT का दे दिए, BPT और थेल्स थ्योरम दोनों एक ही चीज है, और ये जो था हम लोग को गिवन और ये इम्प्रूव कर दिए। यानी क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में 2 क्वेश्चन A एंड B, हम लोग 33 का A करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फ्रॉम वन फेस ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब का वन फेस, ये है वन फेस, सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ वन फेस, जिसका साइड कितना है 14 सेंटीमीटर। The maximum number of hemisphere of diameter 1.4, कोई भी इसमें से हम लोग हेमिस्फीयर, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फीयर क्रॉप्ड आउट, इसका डायमीटर कितना है, D इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो इधर से भी पूरा फेस में, यानी यहां से यहां तक, यहां से पूरा यहां से यहां तक, यानी ये आपका जो भी है, ये आपके पास ये यहां से यहां तक, ये वन फेस है, ये आपके पास है, ये आपका हेमिस्फीयर है। यानी हेमिस्फीयर इसका डायमीटर है, आपका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर क्रॉप्ड आउट, कितना इसमें से हम निकाल सकते हैं। ये वन फेस से ये वन फेस का है, आपके पास ऐसे आपका ये क्यूब है, आपका क्यूब है, ये आपके पास है, ये वन फेस पर है। तो वन फेस पर ये हो गया आपको जितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, यानी आपका सिंस साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 1.4, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 1.4, therefore number of आपका रो इक्वल टू 114 बाय 1.4, यानी 10। ये 10 रो होगा, नंबर ऑफ 10, ये 10 हो जाएगा यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, ये भी 14 बाय 1.4, डायमीटर सब ये है 10। टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 10 into 10,
यानी ये यहाँ से 10, ये भी 10, ये भी 10, 10 भी 10, यानी नंबर ऑफ कॉलम भी 10 और नंबर ऑफ रो भी 10। तो स्क्वायर शेप में है, ये स्क्वायर शेप में है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल होगा, यानी 100। ये कितना हो गया? 100 हेमिस्फीयर हम लोग कट आउट करेंगे उससे, एक फेज से 100 कट आउट। एक आंसर तो यही है, कहता है the number of find the total number of hemisphere is cropped out। तो टोटल नंबर कितना आया? 100 हेमिस्फीयर, एक आंसर होता। फिर कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये काटने के बाद जो सॉलिड बचेगा उसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करेंगे? पहले आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब इसमें देखिए क्या है, पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये क्यूब कर लीजिए, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें माइनस कीजिएगा क्या, ये जो हम काटेंगे, ये जो हम ये काटेंगे, ये तो कट जाएगा, ऊपर वाला सरफेस कट जाएगा, तो सरफेस कट जाएगा, 100 तो कटेगा, यानी -100। ये हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस पाई आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया 100 पाई, और ये वाला सरफेस ये रह जाएगा गड्ढा वाला सरफेस, यानी ये खुल जाएगा। आपको ये सरफेस कट गया और ये गड्ढा वाला सरफेस हो गया, यानी ये 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका हेमिस्फीयर, यानी प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये भी 100 है, इंटू 100। तो इसका मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर -100 पाई आर स्क्वायर अब प्लस 200 पाई आर स्क्वायर। तो 100 में ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस ये पॉजिटिव प्लस 100 पाई आर स्क्वायर। 200 में 100 माइनस हो गया। अब सबका वैल्यू रखो, इसे अलग अलग भी आप कर सकते हैं, अलग अलग, लेकिन उसमें ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे कीजिएगा तो फटाक से बन जाएगा। अब आइए सबका 6 इंटू इसका साइड 14 का स्क्वायर अब प्लस 100 इंटू 22/7 इंटू ये क्या हो जाएगा 1.4 डायमीटर है बाय 2 रेडियस का स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब आइए 6 इंटू 196 प्लस 100 इंटू 22/7। आप इसको पॉइंट उड़ा दीजिए, 14 का स्क्वायर 196 बाय 20 का स्क्वायर 400। ये 0 0 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 11 जा। अब 196 यहाँ भी 196 यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, 196 मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा, यहाँ हो गया 6 प्लस 11/2, 2 इंटू 7 यानी 40। अब इसी को सॉल्व कर 196 ये 84 प्लस 11 बाय आपका 14। अब है 196 ये हो गया आपका कितना 5 और 95 इंटू 11 40। यहां क्या हो गया 14, 14 से 14 1 जा 14 4 जा, यानी आपका 14 इंटू 95। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा आपका कितना 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर होगा, यानी जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका टोटल सरफेस एरिया ये होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का ए कंप्लीट हो गया। यानी हम लोग 33 का बी में भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का बी कहता है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हाइट 24, एक है सिलेंडर
जिसका हाइट आपको कितना है 24। ये आपके पास हाइट है 24 सेंटीमीटर। द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टू कोन ऑफ हाइट 12, यानी टू कोन ऑफ हाइट 12, रेडियस तो वही है, हाइट 12 यानी 12 आपका 24 है, तो यहां से यानी टू कोन, ये कोन और ये कोन, और आपका ये कोन और ये कोन, टू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड 5 रेडियस 5 सेंटीमीटर hollow around. Find the volume and the surface area of remaining solid. अब ये दोनों का सरफेस एरिया और रिमेनिंग सॉलिड यानी पूरा ये इसका ये कैपिटल H है 24 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर, और इसका ये आपको स्मॉल h, इसका हाइट स्मॉल h यानी ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। इसका रेडियस तो दोनों का सेम है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, सब 5 सेंटीमीटर। अब पहले रेडियस हमको कहता है रिमेनिंग सॉलिड का एरिया भी और वॉल्यूम भी, तो पहले एरिया निकाल ले, पहले हम लोग लेंथ L निकाल लेते हैं। फॉर कोन आपको H इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, L इक्वल टू क्या होता है आपका R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 144 L स्क्वायर इक्वल टू प्लस 25, यानी L स्क्वायर इक्वल टू 169 इक्वल टू 13 का स्क्वायर, यानी L इज इक्वल टू 13। ये 13 हो गया, इसका भी L 13 हो गया। अब आइए वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इसमें सिलेंडर के वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू दोनों का कोण, रेडियस हाइट सब इक्वल है, दोनों कोण का वॉल्यूम इक्वल होगा, यानी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। अब सबका फॉर्मूला लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर, इसका H कैपिटल, माइनस 2 इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर H। अभी पाइए रहने दीजिए, R स्क्वायर H, H है 24 माइनस 2 इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर, ये H 12 है, ये हो गया आपका 24 पाई R स्क्वायर माइनस ये और ये 24 पाई R स्क्वायर बाय 3। अब दोनों का ये 24 पाई R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 24 पाई R स्क्वायर 1 माइनस 1/3, यानी आपका 24 पाई R स्क्वायर ये हो गया 3 माइनस 1/3, यानी 2/3 आपका इंटू 24 पाई R स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, 3 8 जा 2 इंटू 8 16 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। अब हो गया आपका 16 इंटू 22 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25/7। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 और 16, 25 और 16 ये हो गया 25 और 16 400 इंटू 22/7, यानी आपका कितना हो गया, ये 8800/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम, एक आंसर ये हो गया वॉल्यूम, यानी एक आंसर आपका हो गया रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड।
अब आइए सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इसमें अब क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया यानी 2πr(h), इसका कर्व सरफेस एरिया। और ये तो निकल गया, ये तो आपका निकल गया, ये आपका निकल गया, यानी यही ये कर्व सरफेस एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू πr(l). तो अब आपका क्या है, इसका कैपिटल, इसका ये h πr कॉमन ले लीजिए, 2πr h प्लस l हो गया। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू 5 कैपिटल R 24 प्लस 30, ये l हो गया आपका। ये हो गया 220, 5 2 जा 10, अब बाई 7 इंटू 4 प्लस 3 7, अब 37, यानी आपका 220 इंटू 37/7। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8140/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। एक आंसर वॉल्यूम ये, दूसरा आंसर सरफेस एरिया ये रिमेनिंग सॉलिड का, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का भी कंप्लीट, यानी 33 भी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में चलें। क्वेश्चन नंबर 34 में आपके पास गिवन डाटा है, ये है इनकम, ये है नंबर ऑफ ड्राइवर, कितना ड्राइवर का कितना से कितना तक इनकम होता है। इसमें कहता है फाइंड मीन इनकम एंड मॉडल इनकम, यानी मीन एंड मोड हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन एंड मोड। पहले मीन फाइंड कर लेते हैं, ये आपका फ्रीक्वेंसी है और ये क्लास इंटरवल है, तो एक्स फाइंड करेंगे, यानी एक्स फाइंड करें। अब दोनों को 500 प्लस 600/2, यानी ये हो गया आपको 550, ये इतना प्लस इतना /2 यानी 650, ये हो गया आपका 750, ये हो गया 850, ये हो गया 950। अब आपका x निकल गया, ये f, ये x। अब fx लिख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा ये हो गया। अब सबको ऐड कर दीजिए, अब सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा, यानी आपका हो गया 36300, इतना होगा। इसको ऐड कर दीजिए, सिग्मा एफ, ये आपका 50 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है 50 है ना, यहां पर 50 ड्राइवर। अब ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। अब मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, यानी आपका 36300 अब बाय आपके पास 50, ये काट दीजिए, ये हो गया 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 6 जा, यानी आपका देयरफॉर मीन इक्वल टू इतना। एक आंसर ये हो गया। अब मोड निकालना है। अब आइए मोड के लिए। मोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोड क्लास ढूंढते हैं, जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये है आपका सबसे ग्रेटर, यानी आपका ये है मोड क्लास। क्या है ये, मोड क्लास हो गया। तो ये आपका हो गया L,
यानी आपका 600 to 700 मोड क्लास इंटरवल हो गया। तो L इज इक्वल टू 600। अब इसको लिखेंगे FM मोड फ्रीक्वेंसी, यानी FM इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40। इसके ऊपर वाला FM-1 ये हो गया आपका FM-1, ये हो गया FM+1। FM-1 हो गया आपका कितना 12। FM+1 इक्वल टू आपका कितना है 8। आप फॉर्मूला में बैठा दीजिए आपका हाइट, ये दोनों का हाइट यानी H इज इक्वल टू 100। अब फॉर्मूला में बैठा दीजिए इक्वल टू L प्लस FM माइनस FM-1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस FM-1 माइनस FM+1 इंटू H। सबका वैल्यू बैठा दीजिए। L मेरे पास क्या है? L मेरे पास 600 प्लस FM-14 FM-1 12 बाय 2FM 2 इंटू 14 माइनस 12 माइनस 8 इंटू 100। अब इसी को सॉल्व कर देना, यानी H 100 है, FM-1 FM+1। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 600 प्लस 2 बाय 28 माइनस 20 इंटू 100। 600 प्लस 200 बाय 8 600 प्लस 25 is equal to 625। Therefore mode equal to 625 और मीन इक्वल टू आपका कितना था 726। यही दोनों आंसर होगा। कहता है ना आपका मीन इनकम 726, आइए हो गया 625। यही दोनों आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 34 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में चले। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 में 2 क्वेश्चन है। 35 का एक क्वेश्चन पढ़िए। 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर कहे तो पहले लिख लीजिए, लेट यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू x, टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू y, नंबर इक्वल टू 10y प्लस x। इतना लिख दीजिए, उसके बाद आगे पढ़िए। कहता है 2 डिजिट नंबर 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, यानी ये है 10y प्लस x इज इक्वल टू आपका सम ऑफ डिजिट का कितना, कहता है 2 डिजिट नंबर 7 टाइम्स यानी इक्वल टू 7, यानी ये 2 डिजिट नंबर इसके 7 टाइम्स आपका सम ऑफ द डिजिट। एक ये हुआ, इससे हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। फिर कहता है एंड द 2 डिजिट नंबर 2 मोर देन 5 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। आपको कहता है यही 10y प्लस x इज इक्वल टू 2 मोर 5 टाइम्स 5 इंटू प्रोडक्ट x इंटू y प्लस 2। ये है आपका इक्वेशन 2। पहले 1 को सॉल्व करके देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन है। तो आपका हो गया क्या, अब फाइंड द नंबर, हमको नंबर फाइंड करें, एक्स वाई का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यानी हो गया 10y प्लस x प्लस 7x प्लस 7y। दोनों को इधर ले आइए, यानी आपका हो गया क्या 10y माइनस 7y, यहां पर इक्वल टू, यहां इक्वल टू, ये हो गया 7y,
इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स। ये मेरा ये हो गया आपको 3y और ये हो गया 6x। 3 2 जा 6, y इक्वल टू 2x। अब मेरे पास y क्या हो गया, तो दोनों मेरे में से निकल गया। अब y की जगह यहाँ 2x रख दीजिए इक्वेशन 2 में। ये इक्वेशन 2 आपका फुटिंग, यहां पर लिखिए फुटिंग y इक्वल टू 2x इन 2 इक्वेशन। तो आपका हो गया 10y, y की जगह हम क्या रखेंगे 2x, तो ये हो गया इंटू 2x प्लस x इक्वल टू ये हो गया 5x इंटू 2x प्लस 2। अब आइए आपका 20x प्लस x, ये हो गया 5 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2, 20x 21x इक्वल टू 5 2 जा 10x स्क्वायर प्लस 2। अब इसको इधर भेज दीजिए, यानी आपका हो गया 10x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आपका ये 10 ये 2, तो यानी 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। 20 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसका सम यहाँ प्लस है 21, यानी 21 जा 20 और 20 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो यानी आपका 10x स्क्वायर माइनस 20x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए 10x, x माइनस 2 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 दोनों से निकाल लीजिए, ये हो गया x माइनस 2 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ x इक्वल टू 2, यहाँ x इक्वल टू 1/10 आएगा। अब देखिए x का 2 वैल्यू आया, तो 2 वैल्यू जो यूनिट प्लेस है, x का वैल्यू क्या यूनिट, तो ऐसा फ्रैक्शन में नॉट पॉसिबल। कोई भी 2 डिजिट का नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं। देयरफॉर आपका x इक्वल टू 2 लेके आगे बढ़िए, तो y इज इक्वल टू क्या है आपका 2x, y इक्वल टू 2x यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब नंबर बना लीजिए, देयरफॉर आपका नंबर इक्वल टू 10y प्लस x, 10 इंटू y 4 प्लस x 2 यानी 42। यही मेरा आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 35 का बी में चले। क्वेश्चन नंबर 35 का बी में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p प्लस 4x स्क्वायर माइनस p प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू फाइंड करना है फॉर रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल। देयरफॉर d इक्वल टू 0, d 0 रियल एंड इक्वल, तो d हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा ये a, ये हो गया b, ये हो गया c, यानी आपके पास a इक्वल टू p प्लस 4, अब b इक्वल टू p प्लस 1 और c इक्वल टू 1। तो d हो गया आपको b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए आपके पास कितना है, यानी हो गया माइनस p प्लस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a p प्लस 4 और c 1 और d इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट। यहां पर लिख दीजिए फॉर इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल, फॉर रियल एंड इक्वल रूट d इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपको इसका स्क्वायर प्लस
यानी p+1 का होल स्क्वायर माइनस इसको मल्टी 4p प्लस माइनस -16 इक्वल टू 0। अब इसको होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab माइनस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आपके पास p स्क्वायर ये दोनों मिलके क्या हो गया -2p और ये निगेटिव ये पॉजिटिव 15 इक्वल। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, यानी आपका हो गया यहाँ माइनस है डिफरेंस 5 3 जा 15 p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3p माइनस 15 इक्वल टू 0। ये p कॉमन ले लीजिए p माइनस 5 ऐसे 3 कॉमन ले लीजिए p माइनस 5 इक्वल टू 0। p माइनस 5 निकाल लीजिए, यानी p माइनस 5 आइए हो गया p प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हो गया p माइनस 5 इक्वल टू 0 और p प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपका p इक्वल टू -5 और p इक्वल टू -3 दो वैल्यू आया। अब दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे। p का वैल्यू तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, एक आंसर हमको ये हो गया। दूसरा कहता है रीडर ऑल्सो फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। आपके पास रूट फाइंड करना है। इफ p इक्वल टू आपके पास 5 -5 में 5 पॉजिटिव है 5, इसमें रख दीजिए p प्लस 4 x स्क्वायर माइनस p प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपका p प्लस यानी 5 प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हो गया 9 इसको कर दीजिए 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लिए 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हो गया आपका क्या 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1/3, ये भी x इक्वल टू 1/3। ये एक आंसर हो जाएगा। दूसरा फिर कहता है x इक्वल टू p इक्वल टू -3, दोनों आंसर है। तो यहां पर हम लोग दूसरा निकालेंगे क्या इफ p इक्वल टू -3। तो इसमें बैठाइए आपका क्या है p प्लस 4x स्क्वायर माइनस p प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपका -3 प्लस 4 x स्क्वायर माइनस -3 प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपका क्या हो गया x निगेटिव पॉजिटिव x स्क्वायर यहाँ -2 माइनस माइनस प्लस आपका 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर -2 बचेगा, यानी आपका x इसको फैक्टराइज कीजिएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1। देयरफॉर इक्वल रूट, यहाँ भी इक्वल रूट हुआ यहाँ भी इक्वल रूट हुआ, देयरफॉर इक्वल रूट्स आर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आपका 1/3, यही आंसर होगा। यानी एक में दोनों इक्वल रूट 1 होगा और दोनों इक्वल रूट 1/3 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का बी कंप्लीट हो गया। 35 कंप्लीट और 35 आपका सेट डी का लास्ट क्वेश्चन था, यानी सेट डी भी कंप्लीट। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
नेक्स्ट सेट में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं कि अगर अच्छा लगे, पढ़ाई समझ में आए तो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना न भूलिएगा। थैंक यू। फिर